ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 10 सितंबर की मुरली, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में विशेष मुरली का टाइटल था यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा पवित्रता की धारणा। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर निश्चय के ऊपर मुरली थी। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यथार्थ निश्चय किसे कहेंगे? यथार्थ निश्चय माना अपने आत्मिक स्वरूप को जानकर, जानना और मानना और फिर चलना। उस आत्मिक स्वरूप को जानना, मानना, चलना, मतलब ये जानना भी और मानना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जानना और फिर मानना और फिर चलना इसको। और साथ साथ फिर बाबा ने कहा बाबा भी जो है जैसा है उसको वैसा जानना और मानना, फिर प्रैक्टिकल वैसे चलना, तो इसको कहेंगे यथार्थ निश्चय। फिर बाबा ने कहा कि यथार्थ सेकंड नंबर का निश्चय कौन सा है? कि परिवार बहुत अच्छा है, ये ज्ञान योग भी अच्छा है, सेवा स्थान बड़े अच्छे हैं, यहाँ के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, इस सब अच्छा लगता है, इस कारण से निश्चय बैठा हुआ है। ज्ञान योग की गहराई में नहीं गए, लेकिन इस कारण से कि सब अच्छे हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, इनके स्थान कितने अच्छे हैं। जैसे लोग मधुबन में आते हैं ना, उनको यही निश्चय होता है स्थान बहुत अच्छा है, भाई बहन कितने अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और फिर बाबा के निकट आ जाते हैं, चल पड़ते हैं ज्ञान में इसी आधार पे। और तीसरे प्रकार का निश्चय बाबा ने कहा जितना टाइम यहाँ सेंटर पे रहते, सेंटर के वातावरण में रहते अच्छा लगता, और वहां जाते फिर दुख शांति, तो यहाँ दुख शांति से किनारा करने का एक बेस्ट साधन है ब्रह्मा कुमारी सेंटर। इस निश्चय के आधार पे चल रहे हैं, ज्ञान की गुह्यता में नहीं गए हुए। ये तीसरे प्रकार का निश्चय। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, निश्चय अगर पक्का है, जिसे कहते हैं निश्चय पक्का है, नंबर 1 निश्चय है, तो उसका फिर क्या होगा? उसका पवित्रता का फाउंडेशन बड़ा मजबूत होगा। अपवित्रता का संकल्प उसके निकट आ नहीं सकता। ये निश्चय परिपक्व यथार्थ नंबर 1 निश्चय की निशानी है। स्वप्न में भी अपवित्रता हिलाएगी नहीं उनको, क्योंकि देह से अलग है ना, निश्चय पक्का है ना, मैं आत्मा हूं, एक शुद्ध आत्मा हूं, वो पार्ट प्ले कर रही हूं, तो पूर्ण पवित्र हो गए ना। फिर तो देह भान में ही तो अपवित्रता आती, तो ये यथार्थ निश्चय। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो अपवित्रता आ कैसे सकती? संकल्प में भी आ कैसे सकती? साथ कौन है? हाँ, फिर बाबा ने कहा आती क्यों है? फिर भी माया आ जाती, क्यों आती माया? बाबा ने कहा माया आती है चोर गेट से, और चोर गेट क्या है? तुम आपके ही कोई कमजोर संस्कार स्वभाव वो गेट का रूप बन जाते, उन गेट से माया आती है। कोई भी कमजोर संस्कार स्वभाव। फिर बाबा ने बताया जैसे लोभ है, लोभ का भी एक संस्कार, क्या संकल्प आएंगे? अरे भाई, हम इतना कुछ करते हैं, दिन रात लगे होते हैं, हमारा तो कभी नाम ही नहीं लिया जाता। ये बाबा ने लोभ कहा। लोभ की प्रवृत्ति। हाँ अच्छा, मैं इतना सेवा करके आया और मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया। हाँ, ये बाबा ने कहा लोभ और अभिमान, हाँ उनकी प्रवृत्ति है ये। हाँ, इतना करके और अपने काम में बिजी रहे,
हमारी ओर देखा भी नहीं, हम इतना करके आए, यहाँ तो करो या ना करो बराबर है, इससे तो अपना आराम से रहो। ये निश्चय यहाँ पता लगता है। निश्चय अरे किसके आधार पे कर रहे हो? भगवान का काम, कोई पूछे ना पूछे, इस पूछ पूछ की पूछ को तो आग लगा देनी चाहिए। मैं मानता हूं शुरू शुरू में, लगभग आज से मैं क्या कहूं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 47 साल हो गए ज्ञान में, 46 47, तो हमें भी एक बार संकल्प, केवल एक बार आया, तो और वो भी थोड़ी देर के लिए। हम बहुत दूर 12 घंटा बस ट्रेवल करके आए, सेवा करके आए, कहीं पंजाब में, कहीं किसी 1-2 सेंटरों पे, और आते ही हम जब पहुंचे सेंटर पे, वहां जो निमित्त बहन थे तो वो अपना काम तो बताने लग गए, ये देखो ये काम रहा है, ये रहा है, पर इतना नहीं कि गर्मी में आया, इतना दूर से आया, गिलास पानी तो पूछ लो। बड़ी बहन थी पर बिजी थी ना, तो हम कभी भी फील नहीं करते अपने लाइफ में, बताएं, हमें कभी फील नहीं होगा। पहली बार उस दिन थोड़ा हल्का आया कि भाई इतना चल के आया बंदा, एक गिलास पानी पूछना तो फर्ज है। तो अगले दिन हमने वहां बहन जी को बता दिया, मैं बहन जी आप बताओ, इतना दूर से मैं आया चल के, आप अपने और 4 काम तो बता रहे हो, ये काम ये काम है, चलो कोई बात नहीं, मेरे ही काम है, बाबा के मेरे बाप, करना ही है वो तो, लेकिन कम से कम एक गिलास पानी, प्यास प्यान लगी थी, पानी भी नहीं पूछा किसी ने भी। तो बहन जी ने कहा अरे प्यास लगी थी, आपका अपना घर है, ले लेते पानी, कह भी देते, क्या फर्क पड़ता है। सच बात, ऐसी बात लगी, और बात भी ठीक है। आज बाबा ने कहा ना, अधिकारी का निश्चय, आज के वरदान में अधिकारी, अरे तुम अधिकारी हो ना, आपका अपने बाप का घर, अपना घर है ना, लगी है तो ये नहीं कि मुझे पूछा जाए, कह दो प्यास लगी, खुद जाके ले लो। तो सचमुच वो दिन और आज का दिन मुझे कभी इस चीज का कभी नहीं फीलिंग आया, कोई पूछे या ना पूछे, कोई कुछ हो कोई कुछ हो, नेवर नेवर। अरे हम करते किसके लिए हैं? हम कितना भी सेवा करें, कितना भी कुछ करें, वो तो करा कौन रहा है? बाबा, उसका भी अभिमान क्या रखना, वो तो शुक्र है उसने आपको चुना, उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो किसी के द्वारा भी करा सकता है। और फिर उसके बाद वो कितना सुंदर, फिर ये है कि फिर मुझे उसके कारण पूछा जाए, स्पेशल सम्मान दिया जाए, ये तो नहीं होना चाहिए ना मन में। बाबा का कार्य है, कुछ चाहिए, कुछ है, बाप का घर है, प्यार से कह दो अधिकारी बन के, दैट्स ऑल, जो चाहिए बताओ ना, बाप का घर है ना। कितना आनंद आ गया बाबा की आज बात सुन के, सचमुच वो घटना मेरे को उस दिन की याद आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मतलब दुनिया में भी कहते नेकी कर कुएं में डाल, कितना भी सेवा करो, आपको चाहे कुछ भी ना मिले, तो भी, इवन आपको उल्टा वो कुछ मिले, तो भी आप बाबा का काम किया ना, निस्वार्थ भाव से किया ना, बाबा ने देना है ना, आत्माओं से थोड़ी लेना है मैंने कुछ, इसका यहीं पालूंगा तो आगे क्या मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये का कईयों को लोभ, फिर बाबा ने कहा कईयों को मोह, स्टूडेंट कहीं, हाँ कहीं कहीं ना चला जाए, कहीं और ट्रांसफर हो जाते ना, तो बाबा ने कहा दिल धड़कती आए। टीचर्स को क्या होता, बाबा ने कहा अच्छा सेंटर, कपड़े फिर भी कैसे हो, सेंटर तो कुछ अच्छा रहने लायक हो, ये कहती हैं। और फिर क्या, ये तो हो साथी अच्छे हो, भंडारी भी अच्छी होनी चाहिए। ये भी बाबा ने लोभ की श्रेणी में। इसको भी लोभ की श्रेणी में, इससे भी ऊपर उठना है। बाबा ने कहा सेंटर 20 हो और आधे हिल रहे हो, 30 हो आधे हिल रहे हो, इस आधार पे नंबर नहीं मिलने हैं, सुन लो।
भाषण का चांस तो मिलना चाहिए। सारा संगम ही बीत जाएगा, हमारा नंबर कब आएगा? कभी कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला, कॉन्फ्रेंस में मिलना चाहिए। चलो योग शिविर ही करा लें, अच्छा चलो स्टेज पे जाना तो मिल जाए। बाबा कहते ये सब इच्छाएं, ये रॉयल इच्छाएं अच्छा नहीं बनने दे सकती। तो बाबा ने कहा नंबर इस आधार पे मिलेगा कितनी आत्माओं को सुख दिया, सुख देना, उस आधार पे तुम्हें नंबर मिलेगा। भाषण कितने किए इस आधार पे नहीं मिलेगा, सुन लीजिए, नहीं मिलेगा। कितना कोर्स कराए, कितने कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर किए, नहीं मिलेगा। कितने सेंटर खुले, नहीं। कितनों को सुख दिया इस बात से मिलेगा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा बाबा ने मापदंड बताया। तो इस तरीके हमें ऐसा ही पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा एक भी विकार आ गया ना तो बच्चे बाकी 4 साथियों को लेके आएगा, वो लेके आएगा। इसलिए ये गेट जो है ना ये बंद करो। चाहिए चाहिए ये भी तो रॉयल मांगना है। बाबा ने कहा ज्ञान योग अच्छा लगता, अच्छा कर्म में समझदार के ज्ञानी की निशानी धोखा कभी नहीं खाएंगे। ज्ञान योग में पूरा निश्चय ना, वो धोखा नहीं खाएंगे। योग की निशानी क्लीन क्लियर, और धारणा की निशानी बाबा ने कहा डबल लाइट, और सेवाधारी की सच्ची निशानी निमित्त निर्माण। ये बाबा ने आज बताया। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। तो आज की मुरली में वरदान भी था, अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्वाधिकारी भाव अधिकारी आत्मा हूं, ये निश्चय रखो। और स्लोगन था अपने संस्कार व गुणों को सर्वात्माओं से मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। सबसे मिला लेना, ये है विशेषता बहुत बड़ी। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।